बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू Kay2 Sahar। मैं हूं रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आज आप प्रोग्राम में शामिल होंगे। आज एहसास हो रहा है, कल शाम से एहसास हो रहा है कि कितनी सर्दी आ गई है फाइनली, वरना बड़ा ड्राई मौसम चल रहा था, लेकिन कल से जो फॉग ने लपेटा है ट्विन सिटी को, पिंडी इस्लामाबाद को, वो अच्छा भी लग रहा है। लेकिन जो लोग ड्राइव कर रहे हैं और जिनको एलर्जीज का प्रॉब्लम है मेरी तरह से, पोलन का या डस्ट का, वो थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा रखें। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, जिनको ऑब्वियसली काम शाम तो चलता रहेगा, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो काम करना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, या जो भी आपको रोजमर्रा के मामूलात के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो ड्राइव वेरी केयरफुली। अभी तक जो है वो अभी तक फॉग है और क्या बोलते, पार्किंग लाइट सिला के रखें, वेरी स्लो ड्राइव करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ताकि खैरियत से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो इन बातों का ख्याल रख के ना, आपको अपने आप को भी सेफ रखते हैं, बल्कि जो आपके घर वाले हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जिनसे आपको मोहब्बत है, आप उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। जिम्मेदारी होती है ना भाई, खाली अपने बारे में तो नहीं सोचते ना हम। जनाब, आज जो है सेगमेंट होगा कुकिंग का, लेकिन उससे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है आप सबका कि हमने जो प्रोग्राम्स आपके लिए तैयार किए थे न्यू ईयर के लिए, जिसमें आपने मॉर्निंग शो देखा, आपने बैठक देखा, कल आज और कल देखा, बहुत से शोज़ आपने देखे, उन सबको आपने पसंद किया। और हमने कोशिश की कि आपका जो साल का एंड भी अच्छा हो जाए और आगाज़ भी अच्छा हो जाए। हम सब ने दुआएं भी की और उम्मीद भी है कि जितने भी देखने वाले हैं हमारे, जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, उनके घर में रौनक रहेगी, बरकतें रहेंगी और ये साल बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, गुमान अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और मैंने सुना है कि अच्छा सोचे तो वैसा ही होता है। जो लोग रोते पीटते रहते हैं ना, नाखुश से रहते हैं, ना शुक्रे से होते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे उनकी नेमतें जो है ना वो छीन लेता है कि भाई इसको तो कदर ही नहीं है। फिर होता है ना ऐसे, अगर कदर ना हो तो फिर वो चीज़ें कम ऐसे ऐसा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो लोग हैं आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, जेन्युइन वाला ख्याल रखते हैं, कोई गर्ज नहीं है, तो उनको आप इज्जत दें, उनका ख्याल रखें। ले जी, आज का सेगमेंट एक है हमारे पास कुकिंग का, क्योंकि मैंने सोचा कि आज कुछ खाना पीना चलते रहना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो खाने पीने का मज़ा आता है, चाहे वो सूप हो, चाहे वो सैलड्स हो, और फल ज़बरदस्त किस्म के आए हुए, विटामिन सी से भरपूर किनू है, इसके अलावा माल्टा है, जूसेस पिएं, गाजर का जूस लें, ये बहुत ज़बरदस्त है। जिनको विटामिन सी की कमी का जो शिकार है उनके लिए बेहतरीन है। और सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि आप हॉट एंड सार सूप बनाएं या कोई ऐसी कोई स्टाइलिश किस्म की चीज़ें पिए। सिंपल यखनी भी है ना, वो बड़ी इस वक्त जानदार रहती है। बिकॉज कल से जैसे मेरा गला ख़राब चल रहा है, तो मैंने यखनी पे जो मैंने मुर्गियां कुर्बान की ना, यकीन करें आसपास महल्ले की कोई मैंने मुर्गी नहीं छोड़ी बट गला अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बहुत बेहतर हो गया। तो लाजी, आपको मिलाते हैं हमारी सुपर शेफ जैनब से, जो बहुत प्यारी भी लग रही है और बड़ी प्यारी सी डिश वो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। जरूर से कपड़े तो दिखाओ ना आके इधर कपड़े दिखाओ, आज तो बहुत जरूरी है कि मैं भी कोट जो है पहन लूं, लेकिन वेरी नाइस, तो प्यारा कलर पहना हुआ है, शो होता रहेगा, अपनी बातें कर लें, है ना? आपने बहुत प्यारी लग रही है, सो मच। आपने सही जैकेट अपने आप को कवर किया है, पोलर बियर बनकर आई है। सही है, ठीक है। अच्छा, क्या बनेगा आज? आज जो है वो बनेगा एग एंड चिकन सैंडविच। Awesome. तो मैंने कहा चलें आज जो है हम सिंपल सी रेसिपी बनाते हैं, और सैंडविच जो है ना वो बड़े अच्छा बड़ा साइज का होगा, तो हम सही हमारा टमी फुल हो जाएगा। जबरदस्त दिखाएंगे चीजें, क्या कुछ है हमारे पास। साथ साथ हम और मेहमान हमारे बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, जो कि बहुत काम करते हैं, आप उनको जानते भी हैं, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। आए जी, ये लें। अच्छा, अभी नहीं चाहिए? हाँ, अभी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने मायोनीज ली है 1 कप के बराबर। एग है ये 3 से 4 जो है मैंने एग बॉईल कर लिए थे। चिकन जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था, श्रेडेड कर ली थी इसको, चिकन को, ठीक है। साथ में सॉल्ट जाएगा, नमक जाएगा, और मायोनीज मैंने थोड़ी सी साइड पे निकाल के रखी हुई, क्योंकि हम इसकी 3 लेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट लेयर हम बनाएंगे इस तरह से कि हमने मायोनीज लगाई, और मैंने यहाँ पे रखे हुए खीरे को हमने कट किया, और फिर हमने एक और स्लाइस लगाया, फिर हमने चिकन और एग का जो मिक्सचर है वो बना के इसके ऊपर वो जो है प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ ना, पहले खीरा काट लेती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी काम करते हैं। अच्छा, खीरा जो है ना वो थोड़ा सा लंबाई की तरफ इस तरह रुख से कटेगा, ठीक है, पतला पतला कटेगा। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ उसको, ठीक है। ये इस शेप में जो है वो खीरा होगा। अच्छा जी, हाँ जी, शेप देख लें। हाँ,
अच्छा मैंने यहाँ पे ना अपने स्लाइसेस को बड़ा कवर करके रखा हुआ है। ये एक टिप है कि आपने जब भी आगे सैंडविचेस भी बन जाए ना, क्लिंग रैप नहीं होता किसी के पास, प्लास्टिक रैप नहीं होता, तो आप इस तरह से हल्का सा किसी भी कपड़े को या टॉवल को गीला करके तो स्लाइसेस के ऊपर रख दें तो वो फ्रेश रहती है। डबल रोटी वो ड्राई नहीं होती। डबल रोटी आम जो होती है आम, हाँ हाँ मैंने जो लिया वो सैंडविच वाली लिया, थोड़ी सी बड़ा साइज है। अच्छा हाँ, चाहे तो ब्राउन ब्रेड में बना लें। ब्राउन ब्रेड में बना लें, बन सकती है, दोनों में बन सकती है। चलें यहाँ पे मायोनीज, ठीक है, मायोनीज में यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी एग, जो 3 से 4 मैंने बॉइल्ड एग्स लिए थे, बॉइल्ड एग्स के व्हाइट और येल्क दोनों ठीक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे साथ में चली जाएगी चिकन। आज हमारे पास एक बड़ी स्पेशल गेस्ट भी आई हुई है। आज आयत आई हुई है ना, आंटी आयत आई हुई है और छुट्टियां हैं और बैठी हुई है, देख रही है कि कब सैंडविच बनेगा फिर मैं खाऊं, है ना आयत? नहीं अच्छा यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दूंगी, अपने जायके के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। और साथ में जो है हम ब्लैक पेपर यूज करेंगे, काली मिर्च, ठीक है। और ये जी छोटा तो नहीं पड़ेगा, छोटा ये डोंगा? हाँ ये दे दूं? ये दे रहे हैं, है ना, अच्छी तरह से। फिर इसमें मुझे स्पून चाहिए होगा। स्पून नहीं है, ठहरे मैं आवाज देती हूँ, अगर सुन ली उसने तो आ जाएगा। कहाँ पड़े? आ रहे चल पड़े वहां से तो पहुंचने वाला है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग जो है ना वो बड़ी मैटर करती है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये क्योंकि थिक होता है, मायोनीज बहुत थिक होती है, तो मैं मुझे वो बोल दें, इसमें मैं ना थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। अच्छा, हाँ जी, ताकि वो जो है ना एक पेस्ट सा बन जाएगा और ड्राई भी नहीं होगा सैंडविच। ठीक। हाँ, हल्का सा वो कहते हैं ना, उसमें जूस तो नहीं बोलेंगे लेकिन नमी सी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए ताकि खाने में मजा आए। यस, तो ये हमने इसमें डाल दिया, हम इसको मिक्स कर लेंगे। जरा तुमने मॉर्निंग शो में कल बताया था ना, वो रेजोल्यूशन क्या था? मैं भूल गई। मैंने जो करना था वो मैंने ये करना था कि मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करनी थी। मेरी बेटी को बहुत ज्यादा है शौक बुक रीडिंग का, तो मुझे था कि यार मुझे भी बुक रीडिंग जो है वो करनी चाहिए। और अच्छा। उससे ये होता है कि आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, आपकी जो है उसमें इजाफा होता है, वोकैबुलरी बढ़ती है, थोड़ा सा माइंड खुलता है। तो किस किस्म की किताबें शौक से पढ़ती हो? मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, पढ़ती नहीं हूँ। अगर पढ़ोगी तो क्या शौक? फिक्शन पढ़ोगी, ट्रेवलॉग्स पढ़ोगी क्या? यार मैं हिस्ट्री पे ज्यादा पढ़ूंगी, मुझे हिस्ट्री वैसे ही पढ़ने का बहुत शौक है। अब मुझे बहुत लोग कहते हैं यार इतना ड्राई है, तुम्हें डेट्स वगैरह याद? मैं कहती हूँ मैं बहुत शौक से, मुझे पाक स्टडीज बहुत पसंद था स्कूल में, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं पढ़े बगैर भी वो पेपर दे सकती थी, इतना मुझे पसंद था। अच्छा, मुझे ट्रैवलॉग्स पसंद है, मुझे क्योंकि मैं बाई एयर ट्रैवल करने से डरती हूँ, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का शौक भी है। अच्छा, तो मैं किताबें पढ़ के वो शौक पूरा कर लेती हूँ, लेकिन अरसा हो गया यार किताब पढ़े हुए ना। मुझे रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लीजिए, हमारा जो है वो चमचे आ गए। यहाँ पे आपको नहीं गुलदाद भाई को मैं कह सकती हूँ भला? थैंक यू सो मच। ये इतने बिखरे हुए क्यों हैं चमचे सारे के सारे? कोई कहीं से निकल रहा है, कहीं से निकल रहा है। ठहरो मैं देखती हूँ। नहीं, कौन सा वाला चाहिए? बस स्पून, 1 टेबल स्पून। 1 स्पून, there you go। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 स्लाइसेस हम लेंगे। ठीक है, उसको हम पहले कट नहीं करेंगे, पहले हम सारा अपना जो है ना पेस्ट उस पर लगा लेंगे। पहले हम मायोनीज को स्प्रेड करेंगे, इस तरह से स्प्रेड किया। बड़ा होलसम किस्म का ये सैंडविच बन रहा है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और बच्चों को जिनको जब स्कूल खुल जाएंगे ना, तो फिर ये बनाना बहुत इजी है। अगर आपने बॉइल्ड एग करके रखा हुआ है और चिकन भी आपके पास बॉयल है, तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे इसको बॉयल होने में देर भी कितनी लगती है, अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना भी पड़ जाए। ये क्विक एंड इजी रेसिपीज है, सबको पता होनी चाहिए, ताकि कोई मेहमान आ जाए तो फिर आप खाली ग्रीन टी पे ना टर खाएं। ऐसे ही है। ये जी हमारे यहाँ पे हम ये स्लाइसेस रख देंगे। खीरा ये 12 महीने रहता है। हाँ जी, अच्छा लगता है वैसे तो। हाँ, गर्मियों के उसके मजे और होते हैं। अच्छा, अल्लाह ने इतनी मजे की सब्जियां फल मौसम के हिसाब से दिए हुए हैं, और आप उसको चाहें तो फायदा उठाएं। इससे पहले कि आप मल्टी वाइटामिन्स पर आ जाएं, मेरी तरह से बेहतर है कि आप जो है जो नेचुरल तरीका है उस पे रहें। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक और स्लाइस रखेंगे। ओह, अब आ जाएगा बैटर, इसका बैटर आ जाएगा जो हमने मायोनीज, चिकन, एग और काली मिर्च और सॉल्ट का ऐड किया था। ठीक हो गया। और इसका उसको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। बड़ी थिक जनरसली लगा रही हैं आप। सबसे थिकेस्ट सैंडविच मेरा और आयत का। ये सबसे पहला वाला आपका हो गया। ठीक है,
बचपन में जब अम्मी रोटी बनाती थी तो हम पास खड़े होते थे, पहली रोटी मेरी, स्कूल से आके भूख लगी होती थी। ठीक है, अब ये रेडी हो गया इस तरह से। अब इसको मैं कट करूंगी इसकी साइड। हाँ, पहले से कट नहीं करके रखना। क्या पहले से कट क्यों नहीं किया था ना? उसकी शेप जो है देखें, अब साइड से जो भी अगर जो मैंने ये चीजें लगाई हैं मिक्सचर वगैरह जो भी है ना, बाद में आराम से जो है वो निकल जाएंगी अगर एक्स्ट्रा, और नीटनेस आती है। ठीक है जी, इस तरह सैंडविच में। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये। और बहुत हल्के हाथ से आपने काटना है, प्रेस नहीं करना ज्यादा ब्रेड को, क्योंकि ब्रेड बहुत ज्यादा फ्रेश होगी। सही 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 सही। ये देखिए, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड में इसको बना सकते हैं, ऑल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, सब टू यू। जबरदस्ती कॉल कीजिए 0514102251 और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आपकी कॉल्स का इंतजार है। आज क्या बनाना है विंटर्स के हिसाब से, फॉग के हिसाब से ना, कुछ खाने पीने। आज दिल कर रहा है मेरा कि मैं फोन करूं, कहूं कि जी कड़ी चावल होने चाहिए घर में, और जब मैं जाऊं तो कड़ी चावल तैयार हो। ओए होए होए, लुक एट द कलर्स। आप ले खाए ना। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सीधे हाथ से खाना चाहिए। बहुत मजे का। आइए खाने। बहुत मजे का जी, एग और चिकन सैंडविच, इसको खाएं। अच्छा, चाय के साथ मेरी ग्रीन टी वहाँ पड़ी हुई है, और आज जो है वो बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस बना रही हैं ज़ैनब। कोई रेसिपी आपके पास है, आपने शेयर करनी है तो कॉल कीजिए 0514102251। प्रोग्राम जो आपने देखे हमारे, वो आपको अच्छे लगे तो भी बताइए, ताकि हम और प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। मैं बहुत बहुत मज़ेदार शेक भी है, खत्म ही नहीं हो रहा मुझे लगा। अब बड़ी सैंडविच जो ली है मैंने, सैंडविच ब्रेड मिल जाती है इजीली, तो उसका ये फायदा है कि उससे ना जिस तरह ये 4 बड़े अच्छे पीसेस निकल आते हैं। सही। अगर आप छोटी ब्रेड लेंगे तो 2 पीसेस निकलेंगे, तो इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आप एक ही गो में 4 सैंडविचेस बड़े इजीली बना सकते हैं। कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी, आवर फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हाँ जी साहब, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटी, प्यारी सी बेटी ज़ैनब को भी और आपको भी और प्रिंस साहब को भी और Kay2 के तमाम कारकुनान को मेरा बहुत ज्यादा सलाम और हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। फरमाए, आमीन, खुशियां फरमाए, आमीन। 2-3 प्रोग्राम आपने नशर किए हो, एक से एक बढ़ करते है ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा? सारी प्रोग्राम बेहतरीन थे, आपका प्रोग्राम उससे ज्यादा बेहतरीन, मैं यही सुनना चाह रही थी। और हाँ बोलिए बोलिए। अपना पेशावर से वो उससे ज्यादा क्या। अच्छा, सारे प्रोग्राम्स देखे हैं। क्या बात है, क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। तो आज हमारी आज प्यारी बेटी ज़ैनब ने ड्रेस बड़ा अच्छा पहना हुआ है। इसका क्लोज अप दीजिए, क्लोज अप दीजिए। थैंक यू सो मच। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है आपकी। मैं हाजी साहब सबको याद दिलाती रहती हूँ कि क्लोजअप होना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटे, एक बात बताएं जी। मैं जब कंघी करता हूँ तो मेरे बाल टूट जाते हैं। वो सबके टूटते हैं, सबके टूटते हैं। हाजी साहब इतना तो होगा ना। मेरे बाल भी तो 2 फुट लंबे हैं। मेरे बाल भी 2 फुट लंबे हैं। सही कह रहे, आप मजाक करें? नहीं, हकीकत है। अच्छा, हमारे इतने हमारे भी टूटते हैं, तो हमें शर्म करनी चाहिए। आप क्यों? तो दोनों की कटिंग भी ना सेम है। एग्जैक्टली, तो कोई मसला नहीं है। खैर है, कब से आप बाल बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कैमरामैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको सलाम भी पेश करता हूँ। किस क्यों? थैंक यू सो मच, फिर भी बहुत शुक्रिया। प्रेम दिखाया हाजी साहब बहुत शुक्रिया। थोड़े बहुत बाल गिरते हैं, दिन में 100 बाल गिरते हैं, मसला कोई नहीं है। हाँ। काउंट करते नहीं आप, 101 हो तो परेशानी वाली बात होगी फिर। मैं तो गंजा हो जाऊंगा फिर। नहीं होते, नहीं होंगे। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाजी साहब की शर्म करो ना, हम दोनों को शर्म आनी चाहिए। 2 फुट लंबे बाल हैं इनके। हाँ जी, अब हम भी आपसे टिप्स लेंगे और पूछेंगे कि क्या करते हैं आप आपको शो में बुलाते हैं सिर्फ बाल लंबे करने के लिए। नहीं करना चाहिए। मैं बस अब रिटायर हो जाओ टोटको से, है ना। 2 फीट लंबे का। अच्छा, कायविश की फोन पे तस्वीर भी नजर आती तो हम देख सकते क्या है। अच्छा जी, तो अभी कॉल्स का में इंतजार रहेगा। और मुझे ये भी बताइए कि आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या था
और पूरा करना है कि नहीं करना, लेकिन मेरी तो कोशिश होगी कि मैं जो 7-8 साल पुराने रेजोल्यूशन सोचे हुए हैं वो 1 बाय 1 शुरू करूं। होते तो बहुत सारे हाँ, लेकिन पता नहीं कब पूरे होंगे और किस साल में होंगे। जज्बा होना चाहिए। एंड आई बिलीव कि मेरा रेजोल्यूशन, अच्छा मेरा ये है कि जरा ये हफ्ता थोड़ा सा बिजी है, उसके बाद थोड़ा सा मैं साइट पे हो जाऊंगी, थोड़ा सुकून करूंगी, ठीक है, चिल करूंगी 1-2 दिन के लिए। जिनको काम 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए जिन्हें काम करने की आदत होती है ना, वो बैठ नहीं पता है सकते। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल सच्ची में। पता हम ये तो सोचते हैं ना कि अच्छा यार हम रेस्ट करेंगे, लेकिन होता नहीं है। फिर सबसे ज्यादा हम ही बोर हो रहे होते हैं। तो मैं अलमारी ठीक करनी शुरू कर देती हूँ, निकाले कपड़े तय कर दिए, फिर रखती है, बस ये काम चल रहा होता है। तो आज आपने 2 काम करने, एक तो बताना है कॉल करके हमें कि आज आपने क्या सोचा है, मौसम के हिसाब से क्या बनाना है, और दूसरा इस साल का रेजोल्यूशन सोचा है। गोल्स होते हैं ना कि हमने इस साल ये करना है, बाकी तो सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन इरादा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस साल चिल करूंगी, रेस्ट करूंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं ब्रेक लूं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए K2 सहर रिदा के साथ। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हमारी सुपर शेफ ने बड़े मज़ेदार सैंडविचेस बना लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे गेस्ट है, एक ने तो कहा है कि मैं नहीं खा सकता कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। बड़े बहादुर लोग होते हैं, ब्रेव लोग होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। मैंने कोई 7-8 दिन की थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बड़ा मुश्किल है खाने के बगैर रहना। जनाब, मैंने आपको मिलाना है 2 ऐसे मेहमानों से जो अगर मुल्क या मतलब बिला तफरीक लोगों की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, किसी को डिफ्रेंशिएट किए बगैर, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी काम करते हैं। जानदार है ना, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, हम शायद नहीं इन चीज़ों को समझते, और बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को साइड पे रख के बेगर्ज बेलॉस होकर लोगों के काम करना। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ये तो नहीं कहूँगी अल्लाह के करीब हो जाते हैं, वो तो अल्लाह ने ही चूज़ किया होता है उनको, लेकिन वो फिर अपना आप भूल जाते हैं। ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे, 18 साल का सफ़र कैसे तय किया, आइए आपको मिलाते हैं फाउंडर ऑफ CTRS टॉर्च शाय, जो कि 18 साल से पाकिस्तान में मुकीम है। उनके साथ है अदील लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम। How's your intermittent fasting going? Well, so far I've been doing it for 2 months. For 2 months. And so I'm not an expert, but it's working because I was 151 kg and I've gone down to 138. Awesome. Nice. Bravo. I still have 38 more to go. 38 more to go. 38 more kg to go. So I've got a long way to go. But it's working out. And what I've found and what I've learned that is different from any my attempts to lose weight since coming to Pakistan 18 years ago and at 100 kg. And with the Pakistani khana and the hospitality, and I've loved the food so much. It's so much mazadar. So this has led to many situations where I've taken in more food than I needed. So I've gained a lot of weight. But with intermittent fasting, what I've found is that within 18 hours of not eating anything, it gives your body and your digestive system a chance to rest and to heal and all of those things. To restart. If you're eating and snacking all day, your body and your stomach and your intestines never get a chance to get a break. And it tires you out and it tires your body out, which then leads to inflammation, brain fog, and all sorts of things. So you stop eating any calories at all, not even a bite for 18 hours. And then in your window, you can have pretty much what you want. Okay. Like you can have roti and biryani also? Within reason. Okay. Instead of having like 2 roti, have half of a roti. Instead of eating a big pile of biryani on your plate with a giant pile of rice, just take a handful of rice. Okay. You know, and try to stick with vegetables and lean protein and find those vegetables and things that you like. And when you want something sweet, eat a whole piece of fruit so that you get the fiber and the sugar, not just the sugar. Okay, तो ये कह रहे हैं कि इंस्टेड कि आप प्लेट भर के बिरयानी खाएं, हालांकि जब तक प्लेट भर के ना खाए तो मजा नहीं आता। आप पोर्शन कंट्रोल कर लें और सब्जियां वगैरह फ्रूट ज्यादा खाएं। तो एक्चुअली we love to eat, we Pakistani we love to eat. And so do I. We eat when we are happy, we eat when we are sad, when we are stressed out, we eat.
तो थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस एंड आंसर, लेट मी टेल यू कि CDRS का आगाज 18 साल पहले हुआ था और इसका बीड़ा उठाया टॉड ने जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, तो फिर ये पाकिस्तान आए, फिर यहीं के होके रह गए। और साथ जो अदील बैठे हुए, इनको आप मुख्तलिफ शोज़ में परफॉर्म करते देखते भी हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं और CDRS में ये MNE ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारा देखते हैं और आपने एनिमल्स के लिए एक सॉन्ग भी बनाया, एनिमल एंथम बनाया। यस, रिसेंटली it was like I was working and Todd ने मुझे अचानक से मैसेज किया, he said that hey just check this out। इन्होंने एक फाइल मुझे भेजी and he said के what are your opinion, what's your opinion, how do you like this, do you like the song or what, so मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। मैंने सुना पहले, लिरिक्स बड़े मजे के थे, कंपोजिशन बड़े मजे की थी। सरमद गफूर ने उसको लिखा और कंपोज किया था। We're talking about the anthem about okay. So उसका एक इंग्लिश वर्जन भी है जो कि ये खुद भी गाएंगे। और अच्छा, अभी शाम का टाइम था, 3-4 बजे का था। he said okay थोड़ी देर दो मुझे, तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आता है, learn the song and tomorrow you'll be recording the song. Okay. So it was like that. So the next day we went to Sarmad's studio और वहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड किया और अभी ये रिलीज होने जा रहा है इंशाल्लाह within few days. Yes. So Todd, you came to Pakistan 18 years back. It was just as a tourist, or you came for studies? No, I would have never set foot in Pakistan if it wasn't for the earthquake happening. I had no plan to come to Pakistan. I had no intention to come to Pakistan. I had no desire to come to Pakistan. Nothing. And that's not to say anything bad about Pakistan, really. It's just that there was no plan and nothing in my life that would have led me in this area. But I started doing logistics, disaster response. So you were already working with CDRS in America? No, CDRS was born here in Pakistan. Okay. It wasn't even conceived of at that time. I was a musician working around the country in America, making CDs, and I had gotten a record deal with a very big manager that brought the Beatles and the Rolling Stones to America. His name was Sid Bernstein, and he had set me up with a showcase in New York to get a distribution deal potentially from a large major label. And so I was in New York City to do that show, which was scheduled for September 12th, 2001. So the day before was 9/11. Okay. And obviously my show got canceled and 9/11 happened. So instead I went and worked at Ground Zero where the towers were destroyed for a week. And it just changed my whole perspective of my whole life. After that experience, I wanted to do humanitarian work, logistics and humanitarian work. I learned that in disaster zones, doctors and firemen and people who are trained to go into collapsed buildings and save lives, they need people backing them up with their supplies and all the things they need, from fuel to communications, everything. So I started on that track because my pursuit of fame and fortune in the music business felt very shallow and selfish after what I'd done at 9/11. So I went to many different countries doing relief work. I went to tsunami in Sri Lanka, Hurricane Katrina, I went to Central America. And then the day I left Hurricane Katrina, I literally got back home, and within 5 minutes on the television we saw earthquake in Pakistan. So I called the Pakistan embassy and I said, if you need help, I'm willing to go. They gave me the number of a group of Pakistani American doctors who were going from Apna, and I joined them. Within a few days I was in Azad Kashmir in a helicopter landing, and I was going to stay for 2 weeks. And after 2 weeks, I was getting ready to go back, but the doctors said, we're sending more doctors, and we're going to keep this going as long as we can, as long as needed. So they asked me to stay and they liked the work I was doing with logistics. And so then I decided, okay, I'll stay for the emergency period. And then after about 6 months, some friends in the Pakistan Army that I became friends with said, listen, a lot of people are leaving from the international community, and we want you to stay. And we'll help you register an organization. So they helped me. We registered CDRS as an organization. And then years later, stands for? It stands for Comprehensive Disaster Response Services. Okay. And many years later, in 2014, we registered in U.S. to help us with the funds started from transfer. Pakistan? Okay. Started from Pakistan. And the other projects also related to CDRS, like Benji project? It's about animals? Yes, all of them are CDRS projects. What we've done is we've taken our disaster logistics capability and applied it to logistics in non-disasters, development work. We've applied whatever we've learned
to fill gaps in the society where there are problems. So water, clean drinking water is one of the, we have over 750 clean drinking water projects. Wonderful. All over Pakistan? Yes, all over Pakistan, from the north to the south. तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया, खास तौर पे शुरू किया था 2005 के ज़लज़ले से, लेकिन उसके बाद वापस गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनको लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए. लेट मी ट्रांसलेट. और ताकि लोगों को जो उनकी बॉन्डिंग होगी इतना पाकिस्तानियों के साथ, उसने मजबूर किया यहाँ पे रहने के लिए. तो ना सिर्फ CDRS जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू किया, बल्कि उसके साथ और बहुत से प्रोजेक्ट शुरू कर दिए. वही बात कि जब इंसान को एक रास्ता नजर आ जाता है तो कहते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ. खिदमत का जज्बा इंसानों तक महदूद नहीं होना चाहिए, इसमें तमाम जानदार आ जाते हैं. तो कमिंग टुवर्ड्स योर बेंजी प्रोजेक्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर. Sure. Tell me about that. Sure. How it started. So other than the water, and then also our House of Blessings for Widows and Orphans, which we have one in Pindi and one in Karachi, and another one coming up in Lahore, and we're expanding that program. The other main project that we have that's very near and dear to our hearts is the Benji Project for Animal Welfare and Rescue. So that's been going officially. We always helped animals whenever we could in these disaster zones we've worked in places that we've worked in, but literally 3 years to this month, in January of 2021, we started officially the Benji Project for Animal Rescue. Do you have any count of all the animals that you have rescued? Any count, any idea how many animals you guys have rescued? Yes, it's just under 50,000 right now. In 3 years, 50,000 animals को rescue किया. अब मैं इसकी गवाही देती हूँ कि and that's all counted and photographed and documented. Yes. Oh my God, सबके documents. It's all documented. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारी गली में एक डॉग था, उसको रेस्क्यू किया गया, लेकिन मेरे पास वो उसको उठा के लेके जाना, फिर उसका इलाज करना, मैंने तो आई कॉल्ड बेंजी टीम बेंजी, और उन्होंने आके रेस्क्यू किया उस डॉग का. लेकिन वो स्ट्रे डॉग था, लोग इतना ख्याल नहीं करते हैं जो गलियों में कुत्ते बिल्लियां पड़े होते हैं. We don't take them as a responsibility as a human being, हमें ख्याल करना चाहिए. ना सिर्फ उसका ख्याल रखा, बल्कि उसकी वीडियोस बना के भेजी, अब ये खेल रहा है, अब ये खाना खा रहा है. So I felt so satisfied. That gave me the idea of rescuing animals, because you guys encouraged us. So since then, me and my kids, we do rescue animals in our capacity. And then we contact CDRS. ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं. अगर आपने इनको सपोर्ट करनी है तो हमें आप कॉल कीजिए 051-410-2251. फंड्स अगर आप दे सकते हैं फंड्स दें. अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप वैसे ही हेल्प करना चाहते हैं, इनको टीम चाहिए होती है, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. जितना भी आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट करें. 500 है, 100, 200 जो भी है. अगर आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं. इनकी विजिटिंग कार्ड्स होते होंगे. यस, विजिटिंग कार्ड. यस, बिल्कुल. हमारी फैसिलिटी यहाँ इस्लामाबाद में गुलबर्ग में ही है, और वहाँ पे अगर कोई चाहे विजिट भी कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं. कुछ इट कुड बी एनीथिंग. अगर कोई आप देख रहे हैं कि कोई एनिमल है, आप उसको हेल्प करना चाह रहे हैं. अक्सर होता है कि गाड़ी हिट करके चली जाती है रोड्स पे, एनिमल जो है ना जख्मी पड़े होते हैं, कोई भी बॉदर नहीं करता कि उसको देख ले, वो तड़प रहे होते हैं ना. बिल्ली हो गई, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, इस तरह के एनिमल्स. तो ये इनको तो नहीं पता बेजुबान जानवर हैं, तो ये तो आ जाते हैं सामने, ठीक है, तो हर्ट हो जाते हैं. तो आप हमें बता सकते हैं, और उसमें जो आप सपोर्ट कर सकते हैं वो करें इस सिलसिले में. दवाइयाँ दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, एनीथिंग. अगर कोई 1 रुपया भी कर सकता है ना, तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए. ये देखें, हमें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं इन जानवरों के ऊपर. हमारा ये फ़र्ज़ है, बीइंग एन अशरफुल मखलूकात, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितना हम कर सकें. ये इनकी दुआएं बहुत लगती हैं. बिल्कुल. इन बेजुबान जानवरों. Going back to the third project, House of Blessings. Can I have some details about that? Sure. I would like to speak. There's a couple other points I really want to make about the animal thing. But with the House of Blessings for Widows and Orphans, it's basically the idea that we started about 4 years ago. And we wanted to give single mothers, widows, and their children an opportunity, the ones that are in terrible poverty because of the loss of the father and the situation they're in. A lot of these ladies were from the village, uneducated, and in a very bad situation. Even if they had some family members, those family members were also too poor to really take care of them. So they were in a very bad situation. So the idea was to give their children and the mothers a good home, a loving home, and not like an orphanage or an institution, but a real home where they can live communally, be together. You know, they do the cooking and they do the cleaning, and we have a staff that helps them. They go to good school. They have good food. They don't have to worry about where they're going to eat, where they're going to live, if they're going to make it, you know. So a lot of these kids and mothers who were, when they first came, and they were very traumatized and very
upset about their situation, and it took a long time, you know, over a course of the first year, we saw the kids go from, you know, withdrawn and sad to being real happy children and normal children. And so that transformation was amazing to see. And we saw them improve in their studies. Kids that were behind in their school that are now 4 years later have been accepted into like Fateh Jang Cadet College and into Ikra University and things like that. So we've seen the progress that has been made, and the whole idea is to give these traumatized family a normal life so that they can how difficult shine. it is to give them their life back? Is it a difficult task? It is a difficult task because, you know, you're talking about human beings who've been through terrible emotional trauma and economic instability and poverty and all these things. So yes, it's very hard, but it's worth it when you see what it's like a flower that was wilting and wasn't getting sunlight, wasn't getting good soil and rain, and you provide these things, and then it blooms like a flower. Well, we've seen the children bloom like flowers. Exactly. And how satisfying is that? It's extremely satisfying. You know, the only thing that pains us is that with our resources, that we can't help more because there's so many more people. So we hope to do more, inshallah, and have more House of Blessings. Inshallah. And Inshallah. we'll see how that goes. But that's we would love to see more of it and help more people. Well, we are with you. Thank you. And you guys are not alone. Whether we're talking about House of Blessings or Benji Project, हम सब आपके साथ हैं. और इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. इंशाल्लाह. बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें, तो मत करें शुरू. ऐसे लोगों की आप उनको सपोर्ट हेल्प करना तो मैं नहीं कहूँगी, इसलिए कि ये हमारा फर्ज है. हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे. वी आर नॉट गिविंग देम फेवर्स. इट्स आवर जॉब, इट्स आवर ड्यूटी to join hands with them. And actually, when it comes to Benji Project, we are providing the opportunity for people out there to do what Allah would want them to do. It's not doing me a favor that they would donate to us. They're doing themselves a favor because I'll tell you exactly why. Allah created wolves, right? He did not create dogs. He didn't create dogs. We took wolves in thousands of years ago, wild animals, and we domesticated them, and dogs came directly from wolves, scientifically proven. They are different species now, but only because we domesticated them and had them with us for thousands of years. If one was cute and little, we would breed that for cute and little in its line. If we needed a guard dog or a ferocious dog or a hunting dog, all these different, dogs have a tremendous sense of smell. Some that we developed into hunters and trackers. So all of these dogs have, whether they're a tiny little poodle or a big Great Dane, they're all the same species. They are all these different sizes and variations because of man's intervention to God's creation. So we've taken these animals, these dogs, and we've now abandoned them and put them back out on the street. That's our responsibility. As human beings, as a society, they've thrown out on the street. So when they're suffering and when they don't have enough food to eat and when they're abandoned, then this is our collective fault and our responsibility. And because we took them in from wolves, that makes them totally our responsibility. So if we abandon them and are indifferent to their suffering and kick them and throw stones at them and kill them and shoot them and poison them, then Allah definitely, according to His book, the Quran, and what He says about animals in there, we are accountable. Especially dogs. There's in the Quran where it talks about how dogs can hunt for you. So if they're so dirty, then how can they go fetch the prey in their mouth and bring it to you and you can eat that prey? Exactly. So yes, you don't want them drooling on the floor of the masjid because that's how dogs sweat. They sweat through their mouths because they don't have sweat glands like humans. So they drool. So you don't want that in the masjid, but that doesn't mean they're dirty animals. Exactly. It means if they're dirty, and if they're unfriendly, it's because human beings have attacked them every day. If you throw a stone at me, I'll bite you also. Of course, so these dogs their hearts are broken because built into their DNA is love for human beings and wanting to be companion of human beings. So unless we start taking care of these animals, then of course they're going to come back to bite us. The problem will come back to bite us in every way.
मुझे हर दफा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो टॉड ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो डॉग्स हैं वो भेड़िए की ब्रीड में से थे, लेकिन हमने उनको ऐसा ऐसा डोमेस्टिकेट कर दिया, उनकी ब्रीड चेंज कर दी। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम बेजुबानों का, खासतौर पे जो बिल्लियाँ कुत्ते गलियों में फिर उनका ख्याल रखें, और अगर हम नहीं रखेंगे तो हम अल्लाह ताला के आगे आंसरेबल हैं, हमें उसको जवाब देना होगा कि तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया गया और तुमने क्या अपना किरदार अदा किया। तो हमें कॉल कीजिए 051-410-2251। आई लॉस्ट 3 cats a year back and I'm still in trauma, me and my kids, and I cannot forget that. My niece lost a parrot yesterday and she was crying like a baby. जो bonding हो जाती है ना, वो attachment is so precious, so precious also. Yes. Do you get attached with all these like animals and the people you meet with, you rescue? Of course. It breaks my heart every time I see a suffering animal, you know, or a suffering human being. When it comes to animals in Pakistan, especially the domesticated animals, the dogs and cats that are on the street, they're not built for living on the street. They are supposed to be in somebody's home. They're not even supposed to be in a shelter. That's the last resort. They should be in a home with somebody. And when they're out on the street, they drink the dirtiest water, they eat the contaminated food. And even animals that are pets, if you give an animal water from your sink, that's not good. Their kidneys and their livers, after a few years, are going to get destroyed. They need mineral water just like we do, like clean water to drink. When they drink the water that is available in Pakistan, that is going to destroy their insides, and their lifespan will be cut in half. So we really should be taking better care of our animals, whether they're pets or whether they're strays. But Benji Project is committed to the depopulation of stray animals, dogs and cats, in a humane way, through the surgical neutering and spaying, vaccinating for rabies, so the community is safe from rabies. So this is actually a healthcare program for the whole society, just for human beings. But a healthcare project too. Yeah, it's a public health project, because we reduce the number of animals, we reduce the number of animals that have rabies and that spread rabies, and that helps our children in our society be safer. So even people who don't like dogs and cats, they'll love us. Really? If somebody doesn't like dogs or cats, then they'll love us because they'll see less of them with our work. Exactly. You know? If they support us and other shelters and rescuers, then we can bring the population down in a humane way. If we're shooting and then poisoning, we're going to be punished. People that shoot and poison animals, whether the government or personally, and people who are indifferent to animals and are cruel to animals. Not just dogs and cats, donkeys also. Yes, we have 6 donkeys at our facility here. Oh, wonderful. Yes, we have donkeys and horses as well. I don't want to be those people on the day of judgment, because if they've done everything else right in their lives, but they've been cruel to dogs and cats and other animals, then they are going to have a very tough time. Yeah, exactly. I'm guaranteeing them. You better watch out, because you're going to have a real tough time. ये कह रहे हैं टॉड, ये कह रहे हैं कि जो बेजुबानों के साथ जुल्म करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है रोज़े क़यामत के दिन। और ये एक्चुअली वार्न कर रहे हैं, जो इनके साथ गुजरा है, जो हुआ है, इसको वार्न कर रहे हैं। अच्छा जी, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव अ म्यूजिक ब्रेक? कैन वी हैव अ सॉन्ग? अदील, व्हाट डू यू से? या श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, टॉड से रिक्वेस्ट की थी हमने गाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई गाना गाऊं, और बाकी इनका कहना सही है। तो अल्लाह करे ये इस साल ये मसला भी हल हो जाए, दुनिया में पीस आ जाए, खासकर फ़लस्तीन में जो है वो पीस हो, हार्मनी हो, मोहब्बतें हो, ये साल अल्लाह ताला ये मौजज़ा भी कर दे। जी, क्या सुनाएंगे दी? अच्छा, एनिमल हमारे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सो उसी सिलसिले में जो भी हमने रिसेंटली सॉन्ग किया है, उसी के कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है, वंडरफुल। सॉन्ग इज कॉल्ड फरियादें। फरियादें, यस, ठीक है। सुन लो तुम इनकी खामोश फरियादें, इस ज़मीं पे इनका भी तो हक है। रह सकते हैं हम एक चमन में, खोले दिल जो अपना क्यों सहे ये जुल्म बेवजह, क्यों करे हम जुल्म बेवजह, है बेजुबान पर बेहिस नहीं।
ये भी तो है मखलूके खुदा, है बेजुबान पर बेहिस नहीं। ये भी तो है मखलूके खुदा। हमसे पहले तो इनका था घर ये, भूल फिर क्यों जाते हैं हम ये। सबका रिस्क तो देता खुदा है, इनका तुम रोको ना क्यों सहे। ये जुल्म बेवजह क्यों करे हम जुल्म बेवजह, है बेजुबान पर बेहिस नहीं। ये भी तो है मखलूके खुदा। ताल्लुक बदल दे हम इस रिश्ते का, जालिम से बन जाए दोस्त, कर ले दोस्ती। Awesome, goosebumps, goosebumps, awesome. ये भी तो है मखलूक खुदा। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं और बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या कुछ सोचा है टॉड ने और उनकी टीम ने। हमारे साथ रही है। जी जनाब, वेलकम बैक टू Kay2 सहर। हमारे जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो हमारी शेफ ने तैयार कर दी है, जो कि चिकन एग सैंडविच है। देख लेते हैं। और मैं चाहूंगी कि जो अभी मुझे एक मैसेज आया कि जी हमें कुछ जो इंस्टेंट यखनी या सूप ऐसा हो जो कि जैसे जुकाम, गला खराब, बुखार फैला हुआ है, उसके लिए क्या बनाई जाए। अब इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है नहीं, लेकिन एक झटपट आपको रेसिपी जो है ना वो बता देगी ज़ैनब। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि सबसे अच्छा तो आप देसी मुर्गी जो है वो ले लें, ठीक है, क्योंकि वो ये आपके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और जल्दी सर्दी जो है वो ख़त्म करेगी। उसी में जो है आपने 1 लीटर या हाफ लीटर आपने जो है पानी ले लिया और उसमें आपने काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और अदरक, लहसुन ये डाल के आपने जो है ना 1-1.5 घंटे तक पकाना है। देसी मुर्गी थोड़ी सा लेट गलती है, लेकिन आपने ज़्यादा देख लें कि आप गल गई है तो आप उसको जो है ज़्यादा देर के लिए कर लें। अगर गल गई है तो आप उसको 1-1.5 घंटे में काफ़ी होता है। जो हमारी दूसरी मुर्गी होती है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। उसका सूप जो है वो आप बना के पिएं तो बहुत जल्दी जो है अफेक्ट करेगा, और गरम गरम पिएं। बेशक आप चिकन नहीं खा सकते, अक्सर जो लोग बीमार होते हैं वो खाने का दिल नहीं करता, लेकिन आप वैसे ही कप में डाल के यखनी को पी लें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी वो। अच्छा, एलर्जीज के लिए बड़ा अच्छा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वैसे ही आपके ठंड में जो है बेस्ट चीज एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि यखनी में रोटी डिबो के खा लेते हैं, जिनको बुखार भी उसके लिए बहुत बेहतरीन है। बारीक फरकी रोटी बना के खाएं तो फुलफिलिंग भी होता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है। तो ये आपको सिंपल सी यखनी की रेसिपी बताई है ज़ैनब ने। और दिखा दीजिए हमारी। हाँ जी, हमारे एग और चिकन सैंडविचेस। अच्छा, इनकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ दोबारा। मैंने मायोनीज ली है और बोनलेस चिकन ली थी मैंने, और साथ में जो है 3 से 4 मैंने एग को जो है बॉईल कर लिया था। इन सब को जो है मैश कर लिया, मायोनीज में डाल दिया, और मायोनीज के अंदर मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर को ऐड किया था। साथ में जो है थोड़ा सा मिल्क डाला था ताकि जो है हमारा जो पेस्ट है वो बहुत मॉइस्ट किस्म का पेस्टी सा जो एक टेक्सचर है आ जाए, ताकि हम जब सैंडविच खाएं तो वो बहुत ड्राई ना लगे। और मैंने जो है ये ट्रिपल लेयर में जो है वो बनाया है। पहले लेयर में मायोनीज लगाई, फिर क्यूकम्बर्स रखे, फिर मैंने एक लेयर में फिर स्लाइस रखा, फिर जो मिक्सचर बनाया था चिकन और एग का वो प्लेस किया, और उसके ऊपर फिर एक और स्लाइस रखा और कट कर दिया। और जो मैंने ब्रेड ली थी वो सैंडविच ब्रेड ली थी, तो उससे जो है वो 4 पीस निकलते हैं, आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें खीरे का छिलका नहीं उतारा ना आपने? नहीं, मैंने नहीं क्यों इसलिए नहीं उतारा क्योंकि ये देखें इसमें कलर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा कलर दिखाने के लिए, वरना ऑप्शनल है, आप उतार लें आप जिस तरह से, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। टमाटर भी ऐड कर सकते
सकते हैं? टमाटर भी ऐड कर सकते हैं आप, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत फाइनली जो है ना थिन कटी हुई हो तो फिर वो उस हिसाब से अच्छी ओके। जनाब शाम की चाय के लिए बेहतरीन है, और इसके अलावा बच्चों को अगर आपने लंच में देना है उसके लिए भी एक्सीलेंट है, फुलफिलिंग है, इसमें अंडा भी है, इसमें चिकन भी है, बाकी आपके बच्चे जो पसंद करते हैं उसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच ज़ैनब। अगले हफ्ते के लिए सोचा क्या बनाना है? हाँ आप बताएं। बस ठीक है, डन हो गया। पुलाव होना चाहिए, और एक हमने चेक करना है कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क होता है? मसाले का फर्क होता है, स्टेप्स का फर्क होता है। पुलाव जल्दी बन जाता है, बिरयानी में टाइम लगता है। आपने में अगले हफ्ते ही बताना है, रिसर्च कर ले एक हफ्ते के अंदर अंदर कि कहाँ की बिरयानी अच्छी है। हाँ। कराची वाली, हैदराबाद वाली, और जिसको हम यहाँ बिरयानी कहते हैं वो जो बिरयानी मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ बस चावल होने चाहिए, बिरियानी होनी चाहिए, बस हर चीज अच्छी। मसाला डाल दे, रात का बचा सालन डाल दे, वरना बस तो भी बन सकती है। थैंक यू सो मच। ये मैं वहां लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारे एक मेहमान खा सकते हैं, एक मेहमान नहीं खा सकते। यू कैन नॉट ईट, but I would love to take one home so that I can eat it at 2. पार्सल की सहूलत मौजूद है हमारे पास, because they look amazing. Thank you so much. The yummiest sandwiches ever. Yeah, it looks really good. Thank you. ओके अदील, आप कब से जो है वो गाने की दुनिया में आए? आई थिंक आपके साथ एक इवेंट हमने किया भी था बहुत पहले। आई रिमेंबर दैट, इफ यू डोंट, बट आई रिमेंबर दैट। एंड 2010-12 की बात है, 12 की 13? नो, थोड़ा सा लेट। वेल आई स्टार्टेड लर्निंग एक्चुअली इन 2014। अच्छा। एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन 2015। सही। सो आई स्टार्टेड गेटिंग सम स्मॉल गिग्स एंड इस तरह से। और उसके बाद it was 2015 when I met you, and there was a private event, you invited me there, and so I'm getting old, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? I can't recall. I remember that. So I think आपका जो एक प्रोजेक्ट था, एक इवेंट था, वो तब भी हो रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। With the name of हुनर चल रहा है अभी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो वहाँ पे उस पे तो नहीं, बट उस एक प्राइवेट गैदरिंग थी जहाँ पे मैंने, बट उसके बाद देन आई परफॉर्म्ड एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और आई स्टार्टेड गेटिंग इवेंट्स इन डिफरेंट सिटीज। सो आई हैव रिसेंटली रिलीज्ड अ सिंगल, इट्स कॉल्ड नैना। ठीक है। नैना क्यों सुनाया आपने? आज सुनना है? आज यस, होना चाहिए नैना भी। सुना देता हूँ इसके बाद थोड़ा सा आपको जरूर। आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? एक्चुअली इंस्पिरेशन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एक नहीं है। आई कैन नॉट नेम अ सिंगल आर्टिस्ट, देयर आर मेनी आर्टिस्ट। आज जैसे कि अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं इनके साथ बैठा हुआ, थोड़ी सी जब ये अंदर बैठे थोड़ा सा इन्होंने मेरा गिटार प्ले किया तो आई गॉट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एज वेल। सो बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मतलब अब मैं मुख्तलिफ तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। मैं पॉप रॉक भी सुनता हूँ, मैं रॉक भी सुनता हूँ, मैं क्लासिकल भी सुनता हूँ, मैं गज़लें भी सुनता हूँ। सो उसमें गुलाम अली भी हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनको मैं सुनता हूँ। अच्छा, रीमिक्सेस जो हो रहे हैं आजकल, जी, गुलाम अली का भी रीमिक्स उनका मैंने सुना। जी हाँ। तो आपको अच्छा लगता है रीमिक्स या रीमेक्स होना, या ओरिजिनल को वैसे ही रहना चाहिए? अच्छा, अभी जो एक सिनेरियो चल पड़ा है ना, अब हर तरह का आर्टिस्ट, मतलब हर तरह के लोग आ रहे हैं आगे। वो कि अगर कोई अच्छी नहीं भी अच्छा गाता तो स्टूडियो ने सब कुछ ठीक कर दिया है। सो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर दी, और अब म्यूज़िक जो है बड़ा चेंज हो गया है पिछले 1-2-3 सालों में ना। एक जॉनर ही बदल गया है, सब सीन बदल गया पाकिस्तान में भी। और एक अच्छी चीज़ भी है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक जो है अब जो इंडिविजुअल म्यूज़िक है वो आगे आ रहा है, और उसमें जो नए नए आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं उसमें। सो रीमिक्सेस अच्छी बात है, होने चाहिए एक अच्छे अंदाज में हो तो। अब जैसे कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनको आप अब नुसरत साहब के गाने को अगर आप उस हिसाब से अच्छा नहीं करते, या आप एक उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं देते, तो वो फिर उतना मेरा नहीं ख्याल कि उसको छेड़ना चाहिए। कुछ कंपोजिशंस को नहीं छेड़ना चाहिए। यस, उनको उस लेवल पे करना चाहिए। या तो जैसे अभी मैं एक मिसाल दूं तो रिसेंटली कुछ लोग, एक सिंगर ज़िशान अली, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा है कुछ रिमिक्सेस पुराने गाने गाए, ऐसे सिंगर जो आराम से अपना काम किए जा रहे हैं, कोई दौड़ में नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली। आप नैना जो रेडी कर लें, मैं सुनाता हूं, नैना तैयार कर लें आप, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे और फिर हम शुरू करेंगे। कुछ मौसीकी की बातें हमारे साथ रही है। वर्ल्ड चैंपियन, हाँ जी जी, वेलकम बैक टू Kay2 सहर। और सैंडविचेस का नाम हमने चेंज कर दिया, इसका नाम है वर्ल्ड चैंपियन सैंडविच, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे पार्सल की सहूलत मौजूद है, हमने थॉट के लिए पार्सल पैक कर दिए कि जब ये फास्टिंग खत्म होगी तो फिर इसके साथ ही फास्टिंग जो है ना अपनी खत्म करेंगे। अच्छा जी, नैना की बात हो जाए, लेकिन बताते चलूँ मैं आपको कि हमारा जो चैनल है कोशिश करता है कि इलाकाई ज़बानों को की तरवीज हो, आपको सैर भी कराते हैं। तो इस शो के बाद, मॉर्निंग शो के बाद आपने अक्सर चित्राल देखना है, खूबसूरत सेट इसका लग चुका है,
जो आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसका पैकेज भी आपको दिखाएंगे। और जो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर आपको शौक है ट्रैवल करने का तो ज़रूर दुनिया देखें, लेकिन आगाज़ करें अपने मुल्क से, नॉर्दर्न एरियाज जाए। जैसे मैंने एक 1 डे ट्रिप लगाया, मंगला बहुत 5 से 1.5 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन इतना मज़ा आया ना। एक तो जो टाइम आउट जो आपको मिल जाता है ना रूटीन से हट के, वो बहुत ज़रूरी है। आए जी, नैना तैयार हो? ये करना चाहिए। मैं भी पिछले 1-2 वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल के इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा हूँ। बहुत जरूरी और इन विंटर्स में तो सूरज बहुत मजे का लगता है। दिन के टाइम पे आप रिलैक्स करें, खाएं पिएं, एंजॉय करें। यस, धूप में बैठ के किन्नू खाने का तो अपना ही मजा है। एंजॉय करें। यस। अच्छा नैना की पहले बताएं रुसीना, किसके लिए लिखा आपने, मतलब क्यों लिखा? नहीं, मैंने नहीं लिखा ये। मेरे एक दोस्त हैं, ही राइट्स, एंड उन्होंने ये गाना लिखा था। और जब ये लिखा था तो बस उस टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि कोई ना कोई वजह होती है। हाँ, चले तो लिरिक्स एंड आई थॉट कि ये मुझे करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे दे दिया ये गाना। His name is कासिम। So ख्वाब सजोए मैंने संग तेरे साजना, ख्वाब सजोए मैंने संग तेरे साजना, कोई न भाए मुझको बिन तेरे राजना। अब तू ही जिंदगी है, तू ही करार है, अब तू ही बंदगी है, तू ही फरियाद है। तेरे बिना मैं क्यों जीऊं, के नैना मोरे भीग भीग जावे, के नैना मोरे भीग भीग जावे। पाही आवे जब तू मुझे नजर न आवे, के नैना मोरे भीग भीग जावे, के नैना मोरे भीग भीग जावे। नाजड़ावे जब तू इन्हें नजर न आवे। कम वक्त इश्क है, कैसी सजाएं हमें बीच रास्ते में दे रहा। लोगों की है साजिशें या है तेरी ख्वाहिशें, जो दूर मुझसे हो रहा। क्यों दूर मुझसे हो रहा, के दूरियां न दिल से पाए, के पल भर भी जिया न जावे। मागिया वे जब तू मुझे नजर न आवे, के नैना मोरे भीग भीग जावे, के नैना मोरे भीग भीग जावे। लाजड़ा वे जब तू इन्हें नजर न आवे। जबरदस्त भाई, अमेजिंग अमेजिंग। सरमद गफूर से इंस्पिरेशन मिलती है आपको, लाइक कुछ झलक नजर आती है? सरमद गफूर और ये जितना भी एक्चुअली ये जो कम्युनिटी है म्यूजिक की, आतिफ असलम और इनके साथ जितने म्यूजिशियंस थे उस टाइम पे, एक्चुअली आतिफ असलम के फॉर्मर बैंड मेंबर भी हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, सलमान रफीक। यस। सो इन सारे म्यूजिशियंस से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, क्योंकि आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक बाय वाचिंग देम। So I used to watch their concerts when they used to play, and मैं उनको देखता था कि कैसे स्टेज के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं स्टेज पे परफॉर्म करने की, जो मतलब ऑडियंस को नहीं पता होती। एक म्यूजिशियन उसको समझ सकता है। सो इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। So Todd, you have left singing? You don't sing anymore? No. I still sing, especially when it comes to
events or fundraisers that help raise funds for the work that we do, so we can do more of it. And I still write. I have a song that I wrote about psychopathic leaders like Benjamin Netanyahu or whatever his name is, and Joe Biden. It's called Tiny People. That'll be coming out very soon. Yes. We recorded that a couple months back. But yeah, I still do music. But this guy here, Adil, is he's not only a fine singer and a guitar player, but he's a fine young man. You know, he learned that Benji song for Animal Welfare like the day before we recorded it. I said, hey, I want you to come and check this out and come and record it. And he just got it down just like that. You know, it was amazing how quickly he learned it and did it really, really well. We were all, Sarmad and I and Salman, who's also on my team, we were all impressed with his work. But I also like him because my little son, Mohammed Sultan, how old is he now? He's 2.5 now. Oh, wonderful. So it's because of him that I have Mohammed Sultan. Yeah. Because of you? Oh, yeah, that's actually a very interesting story. Back in 2019, I was invited to be on Radio Pakistan. Okay. Yeah. So I went there, and he was the guy who interviewed me. Okay. But there was a young lady there who was working at Radio Pakistan, and she was taking care of us, getting us the tea and stuff. She was working in the admin department and the, I guess, the finance department of Radio Pakistan at the time. And when we left that place after the interview, I told my employee, Abed, who was with me, I said, that young lady is going to make an amazing wife to somebody someday. Okay. And then I kind of... That's how it happened. Then I let it go. Months later, during COVID happened, and I was... Then he went to US. Yeah, I was stuck in the States doing a fundraising tour. Then COVID happened. I couldn't get a flight back to Pakistan. Okay. So I'm sitting there. Obviously, I'm still working because I have my computer, my internet connection, my phone. So I kept working with my team back in Pakistan. But I was sitting in US, and everyone's locked down, couldn't go anywhere. So I remembered that young lady, and I thought, maybe I have a 1% chance. But let me see. 1% chance is a chance, right? Of course. So I contacted Adil on Facebook, and I said, hey, Adil, do you remember that young lady that day? And he said, oh, yeah. I said, what was her name? Because I couldn't remember her name. He said, that's Fozia. And I said, well, I'd like to book more shows on the radio. So that's what the strategy he was planning. He actually then booked a show. He sent me that her number, and I contacted her. And I was just like, hello, I'm the Gora who met you. She goes, who is this? On WhatsApp, you know, she's like, who are you? And I'm the Gora from America who came and was on the show. Oh, yeah, I remember you now. What do you want? So she was very aggressive. And I thought, no, I have no chance. But then I said, you know, she goes, why do you want to talk to me? And I said, well, I'm sitting here, it's COVID, and, you know, I was thinking of you that maybe when I come back to Pakistan, maybe we could meet and have coffee or something. And she sent me back a heart. Oh, you know, so interesting. From then on came a conversation that led to talk of marriage. And then, of course, she said, I won't marry you unless my parents agree. Okay. And I thought, now I have no chance. But somehow, by Allah, they liked me. And we got married. And 9 months later, we had little Mohammed Sultan. So he's on Eid Day. On Eid Day. Yeah, and so he's a real blessing, and thanks to him, forever thankful to him. So I didn't knew that. Now my version is that when he texted me that, hey, look, I want to, मैं shows book करना चाह रहा हूँ, तो मैं बड़ा एकदम surprise हो गया कि like direct मुझसे शायद पहले भी तो आए, so मैंने कहा अच्छा ठीक है. So yeah, I totally lied to him. So थोड़ा सा मुझे ना sixth sense में एक चीज आ रही थी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स एक मीडिया पर्सन से बहुत से लोग इस तरह से कॉन्टेक्ट मांगते हैं, तो शी वाज अ प्रोड्यूसर एज वेल. सो मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर दे दिया. अच्छा, सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि इट वाज लाइक अप्रैल, मार्च, सितंबर. No. When you asked me for the number. Oh yeah, that was like in April or May. He remembers everything, the date, yes, the time. Yes, that was April, and it was August and start of September when I saw his picture of getting married. I would have invited him, but it was COVID. Him? No, COVID, we couldn't invite anybody. Yes. We just had a little thing at the house. Okay, yes, it was very few people. I saw the pictures. Okay. There were very few people in that we wanted to invite everybody. It was like have a walima now. Inshallah. A big so it was like a shock for me. A good shock, a happy shock. A happy shock. And then I texted him,
Okay, hey, brother, You many clever congratulations. Many congratulations on your marriage. Then he invited me over for the It was love at first sight? Or it was... Yeah, it You was did the first say that. sight वो spark because होता है ना? someone There was something because definitely there. because it's not him. मुझे किसी और ने बताया, the guy he's talking about, Abad. He told me that कि जब इन्होंने देखा तो he said, hey brother, ask her for the number. This is beautiful. And he said, यार क्या हो गया, मैं कैसे नंबर लूँ ना? So then इन्होंने बाद में खुद ट्राई करके फिर मेरे थ्रू जो है ये आए। तो जनाब ऐसा होता है जब नसीब में कुछ मिलना और डेस्टिनी से कहते हैं ना, तो वो यूं फिर आपके सामने आती है, आपके सामने आ जाती है और अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। चलिए जी, आपको दिखाते हैं एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज, जरा कुछ शेयर हो जाए, कुछ इतराल की बात हो जाए। आइए देखते हैं, वापस आके बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी न्यू ईयर तमाम पाकिस्तान वालों को, तमाम गिलगित बल्तिस्तान वालों को। आज का ये नया साल आप तमाम को मुबारक हो। na 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 ta na 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 ta na 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 ta na 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 ginne the achiye malaika nes mohabate sane ginne। आपस में लड़े क्यों? जब लोग एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर जब बैठ रहे हैं, एक साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो किस बात के आपस में लड़े? हाँ जी, ये प्रोग्राम आप देखेंगे जुमेरात को 12 से 1:30 बजे तक, और हम कोशिश करते हैं कि आपको आपकी जो हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारा कल्चर और रिवायात है, उससे हम जो है जुड़े रखें, जोड़ के रखें। आप भूलें ना, दुनिया में कहीं पे भी चली जाएं, अपनी ज़ुबान को, अपने खानों को, अपने जायकों को जो है आप याद रखें। 05141022251 हमारा नंबर है। अदील और टॉड, मैं पूछना चाहूँगी कि किसी भी माशरे में औरतों की एम्पावर होने का बहुत ज़रूरत भी है आजकल के वक्त की, और इसके अलावा ये कि अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। वुमेन एम्पावरमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सोसाइटी टू फ्लरिश। You guys have been doing something about that? Yeah, actually our HOB project, it's about that. We are taking recently, I guess it's start of 2023 that we taken that initiative of starting that stall, the HOB. Yeah, the House of Blessings kitchen. Yes, the house of The mothers are making cookies and brownies and cupcakes and chicken bread, and then we take them to bazaars and various events and sell those products, and hopefully one day we'll make a company out of it for women. It can be completely for women, making the things, managing the things, owning the things, and taking care of their children with these things. ऐसा हो सकता है, when there's a will, there's a way. And be a rival with Super Biscuits or one of those big companies. Super Biscuits. We'll also be a Why big not? company, inshallah. क्यों नहीं। Let's take a small commercial break. वापस आते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं। Zionist online. Okay. जी, वेलकम बैक टू Kay2 Sahar. We are live. और हम बात कर रहे हैं आपसे, साथ खाने भी खाए जा रहे हैं। अच्छा, ये खाना इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इसके जरिए गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। हम ईद के मौक़ों पे या ऐसे खानों पे खाने का बहाना बना के ना, वो गिले शिकवे दूर कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। जैसे चाय की एक प्याली जो है ना, वो बहुत सी यादों को सामने ले आती है, और आजकल तो वैसे भी चाय, कॉफ़ी, कावे, यखनियों, सूप का दौर है। सो आर यू अ चाय पर्सन और कॉफ़ी पर्सन? Really, I never drank either before I came to Pakistan, but now that I'm in Pakistan, I'm mostly drinking tea. So you are officially a Pakistani? With yes, chai I feel and like biryani? after 18 years, I feel like I'm a Pakistani. You're a Pakistani. In many ways. In many ways, right. Yeah. Okay, जी, so I need to learn Urdu better in these things. कुछ थोड़ा बहुत बोली उर्दू? थोड़ा आता है? Thoda samajh, yeah. I know things like Fauzia's parents, they're older and they don't speak any English at all. So I have learned phrases like आपको कोई चीज़ चाहिए? आपको कोई चीज़ चाहिए? आपका क्या हाल है? Yeah. क्या आप हाल? बहुत अच्छे लग रहे हैं। Yeah, exactly. I said you're looking great. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। अच्छा जी, we left with 6 minutes only. Zabardast. Oh yeah, my favorite word in the world is zabardast. Zabardast. It can fit anywhere. Yes. Zabardast. And खूबसूरत. खूबसूरत and अच्छा, ठीक है। बेहतरीन, जबरदस्त, मजेदार,
Mazadar sandwiches. मजेदार sandwiches है ना? What a बहुत compliment. mazadar sandwiches. बहुत I haven't tasted, but I can see, and he's over there, and he's too much enjoying, saying, "My God, Todd, these are the best sandwiches." So I can't wait until 2 o'clock when I can have one. So you are left with 2.5 hours only. Yeah, then I can have one. तो अगला गाना जो है वो अदील का सैंडविचेस के ऊपर आएगा, वर्ल्ड चैंपियन सैंडविचेस बाय ज़ैनब, बहुत जल्द रिलीज करेंगे। लेकिन अभी क्या सुनाना है? अभी सुना है कि नहीं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब रैप अप हम इस गाने के ऊपर कर लेंगे। I just want to know about your projects in future, what you guys are planning and how we can contribute. So we want to expand the work that we're doing, clean drinking water, animal welfare and depopulation of stray animals in a humane way, without the shooting and poisoning, but with the Trap, Litter, Vaccinate, Release program, which should be done naturally and nationally with all of the governments of Pakistan, and the expansion of House of Blessings for Widows and Orphans. We have two of them now, starting a third one. We want one in every district, and we want a Benji Center in every district. Pakistan is actually a nation with great people and great resources, but there is, my opinion is that Pakistan is always going to be in a suffering state with problems unless it recognizes that Allah is testing us. And animals on the street is a way that Allah tests us. That what are we going to do about that problem? Street kids, disabled people, the way we treat women, all of these things are tests of Allah. And how we respond and what we do about those situations is what is going to either be the determining factor of whether we're blessed as a nation or punished as a nation. So people should think about these things and do whatever they can do in their personal capacity to help with these situations, whether it's donating or whether it's doing something on your own for animals, for street children, for widows and orphans, whatever you can do. Then if we do that all together, then collectively we'll be blessed as a nation. Wonderful, wonderful. Wish you all the best. Thank you. And never lose hope. We all are with you. Absolutely. And let's see what we can do. अब सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ जरूर करें इस माशरे को बेहतर करने के लिए, इंस्टेड कि हम लोगों से गिले शिकवे करें। इस साल का रेजोल्यूशन ये बना लें कि इस माशरे को बेहतर से बेहतर करना है, अपना कंट्रीब्यूशन हमने करना है, चाहे छोटी सी कैपेसिटी में क्यों ना हो। Thank you so much, Todd. Thank you. Can we give our Facebook page link? Sure. So it's facebook.com/CDRSPK. Okay. Or you can look up Comprehensive Disaster Response Services. But our page is there with a lot of information. And you can also contact us there. Sure. Thank you so much for coming, taking some time out. And do try the sandwiches. Wish you all the best. और अदील की तरफ आते ताकि बच्चा सा गाना सुनाए। और मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, खुश रहिए और खुशियाँ बांटें, माफ़ करने का हुनर सीखे, ज़िंदगी को आसान बनाने में ये बहुत काम आता है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए कुछ सोचती हूँ कि आपके लिए नया लेकर आने, लेकिन उससे पहले ओवर टू अदील और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ जी। It's not easy to figure out what cover song that I'm gonna sing. चलें। Thank you so much. बस ज़बरदस्त गाती हो भाई।